होता है, तो आपकी तरफ से बंदे नहीं आए तो आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं? इस तरह से इसको स्किप कैसे कर सकते हैं एजेंडा से? पानी शेयरिंग का जो इशू है, तो इंडिया वाटर शेयरिंग पे बात करने पे तैयार नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सभी को ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया की होने वाली JCC, बांग्लादेश और इंडिया की हाई ऑफिशियल्स की होने वाली मीटिंग JCC के बारे में। सो बेसिकली इसको होना था 30 मई को, ठीक है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि ये जो मीटिंग है उसको कैंसिल कर दिया गया। और कौन सी ऐसी वजूहत थी जिसके बाद जी ये मीटिंग कैंसिल हुई? बांग्लादेश की तरफ से इनकार किया गया इसमें, ठीक है, जाने से। या अभी मैं आप लोगों से रिपोर्ट शेयर करूंगी, और साथ ही बांग्लादेश और इंडिया का जो वाटर डिस्प्यूट है उस पर बात की जाएगी। इंडिया पिछले कई बरसों से बांग्लादेश का पानी चुरा चुरा के अपनी बिजली तैयार कर रहा है और बहुत सारा मुनाफा कमा रहा है, जिस पे बांग्लादेश ने बहुत आवाज़ उठाई है। लेकिन वो मसला हल तो अभी तक तो नहीं हो रहा। लेकिन लेट्स सी आगे बांग्लादेश कौन से ऐसे स्टेप्स लेता है, आगे बांग्लादेश की क्या सोच है। अभी ये रिपोर्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखनी है, पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इस पर बात की जा रही है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर पिछले दिनों इंडिया गए। इंडिया में 30 मई को यानी आज के रोज़ इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन की मीटिंग होनी थी। इसमें बहुत सारे इश्यूज और डिस्प्यूट्स पे बात करनी थी और शेख हसीना की जो इस साल इंडिया विजिट होने वाली है इसके मुतालिक भी डिस्कशंस करनी थी। अच्छा, इस JCC की मीटिंग को इंडिया और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे इन्होंने चेयर करना था। जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ रोज़ पहले रिपोर्ट किया था कि इंडिया बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर्स टू को चेयर JCC मीटिंग इन दिल्ली ऑन May 30। लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि आखिर में प्लान तब्दील हो गया और 30 मई को होने वाली ये मीटिंग मुलतवी कर दी गई अचानक से। डेली सन जैसा कि रिपोर्ट कर रहा है कि ढाका दिल्ली JCC टॉक्स डेफर्ड। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से ये मीटिंग डेफर हो गई है? अगर डेफर होनी भी थी तो पहले होनी चाहिए थी ना। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के वहाँ होते हुए इसको क्यों आगे किया गया इस तरह? देखें, इस तरह की जो हाई लेवल की मीटिंग्स होती है ना, जिसमें टॉप के ऑफिशियल्स की शिरकत होती है, इसका एजेंडा, इसका शेड्यूल काफ़ी अर्सा पहले तय किया जाता है और इस तरह शॉर्ट नोटिस पे डेफर नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें जो है, मतलब इनको तय होने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह आसानी के साथ इनको जो है वो शॉर्ट नोटिस पे नॉर्मली डेफर नहीं किया जाता। तो सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इनको ये जो JCC की मीटिंग है इसको डेफर करना पड़ गया है। देखें, हुआ ये है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि असल इशू क्या हुआ है। बाहर मीडिया में इसी चीज़ को हल्के अंदाज में डाइल्यूट करके इसका इम्पैक्ट बताया जाएगा, लेकिन असल में जो बात हुई वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या इशू क्या हुआ है। हुआ यह है कि JCC में ये तय हुआ था कि पानी का जो मसला है ना, बहुत सारे मसाइल के साथ पानी का जो मसला है, वाटर शेयरिंग का जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच मुख्तलिफ दरियाओं को लेकर वाटर शेयरिंग के एग्रीमेंट्स हैं, इस पर भी टॉक्स होनी थी। ये एग्री किया गया था, एजेंडा में शामिल था। लेकिन आखिर में आके इंडिया ने इस पानी वाले इशू को एजेंडा से निकाल दिया अपनी तरफ से, ये कह कर के ज्वाइंट रिवर कमीशन की जो एक बनी हुई है ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक ज्वाइंट रिवर कमीशन बना हुआ है। तो इंडिया ने कहा कि इनकी मीटिंग जैसा कि नहीं हो पाई रिसेंटली, तो उस मीटिंग के बिना हम ना वाटर शेयरिंग को डिस्कस नहीं कर सकते। इसीलिए इस चीज़ को बुनियाद बना के इंडिया ने कहा कि हम पानी की जो शेयरिंग वाले इशूज़ हैं वो JCC में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने भी आगे से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो फिर JCC में बैठेंगे ही। बांग्लादेश ने कहा कि तो आपका मसला है, आपकी तरफ से बंदे नहीं आते ना, हम तो तैयार होते हैं हमेशा आपसे मिलने के लिए, इसलिए क्योंकि हमारा इशू है, हमें ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है। तो आपकी तरफ से बंदे नहीं आए तो आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं? इस तरह से इसको स्किप कैसे कर सकते हैं एजेंडा से? पानी शेयरिंग का जो इशू है। तो इंडिया वाटर शेयरिंग पे बात करने पे तैयार नहीं था मुख्तलिफ बहानों से, इसीलिए दिस मीटिंग वाज डेफर्ड। अब इसको 19 जून पे दोबारा रखा गया, 19 जून। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं ये काम हो जाएगा। इससे पहले ज्वाइंट रिवर कमीशन की जो मीटिंग होनी थी लेकिन नहीं हो सकी थी ना इतने अरसे से, वो हो जाएगी। दिस आई कैन टेल यू।
पिछले 1.25 साल से ये मीटिंग नहीं हुई है ज्वाइंट रिवर कमीशन की, लेकिन अब इंडिया फुर्ती दिखाएगा खुद और 19 जून से पहले दोनों मुल्कों के जो रिवर कमीशन के ऑफिशियल्स हैं वो बैठेंगे। अलबत्ता इसके बाद कुछ नहीं बदलेगा। ये इंडिया सिर्फ ये दिखाने के लिए ज्वाइंट रिवर कमीशन की ये मीटिंग बुलाएगा कि हम सीरियस हैं, लेकिन इसके बाद बदलेगा कुछ नहीं। वाटर शेयरिंग इश्यूज़ में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होना इस साल भी नहीं होगा। तीस्ता का जो पानी चोरी हो रहा है पिछले 50 साल से, वो मज़ीद चोरी होता रहेगा। लेकिन अब इंडिया की नई स्ट्रेटजी ये सामने आई है कि इन इश्यूज़ को असल में नॉन इश्यूज़ बना दिया जाए और इस पर बात भी ना की जाए, स्लोली इस पर बात भी ना की जाए। दे थिंक इट्स अनोइंग कि हर साल बांग्लादेश हमें याद दिलाता है कि वी आर स्टीलिंग देयर वाटर। वो कहते हैं ये तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है कि हर साल याद दिलाते हैं कि हम चोर हैं। तो ये एक जानबूझ के इंडिया ने हरकत की है कि जेसीसी की जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है म्यूचुअल जो डिस्प्यूट्स हैं इनको रिजॉल्व करने का, उसमें पानी शेयरिंग का इशू जानबूझ के इंडिया ने स्किप करवाया, जिस पे फिर ये मीटिंग इंडिया की तरफ से तैयारी ना होने का बहाना बना के आगे कर दी गई है। मतलब इंडिया पानी भी चोरी कर रहा है बांग्लादेश का और ये भी नहीं चाहता कि उस पर डिस्कशन हो। 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मतलब ऐसे दरिया जो कि इंडिया से बांग्लादेश आते हैं 50 के ऊपर है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ तीस्ता दरिया के पानी की चोरी को जानते हैं ना, क्योंकि बड़ा दरिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे और भी दरिया हैं जहां से इंडिया बांग्लादेश का पानी गैर कानूनी तौर से चोरी करता रहता है। मिसाल के तौर पर फेनी दरिया का नाम सुना है आपने कभी? फेनी, यस फेनी। लेकिन इस पर बात नहीं होती क्योंकि यहाँ भी वही सेम टैक्टिक्स इंडिया ने यूज़ की हैं गैर महसूस तरीके से कि दरिया के पानी चोरी करने वाले इशू को नॉन इशू बना दिया गया। अब उस पर बात नहीं होती, तीस्ता पे ले दे के होती है और 1-2 और जगहों पे होती है, लेकिन इस पे नहीं होती। लेकिन अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। अब वो इस पूरे का पूरा जो पानी चोरी का प्रोसेस है उसी को नॉन इशू बनाना चाहते हैं एंड दे वांट टू थ्रो दिस इशू आउट ऑफ बायलैटरल फोरम्स सच एज जेसीसी मीटिंग। वो इन इश्यूज़ को ख़त्म ही कर देना चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन ही ना करें, बस ये होता रहे। 1971 में बांग्लादेश बना है और उसके फ़ौरन बाद बांग्लादेश के दरियाओं पे डाके शुरू हो गए। सबसे पहला डाका जो डाला गया, सबसे पहली जो चोरी हुई है इंडिया की जानिब से, वो 1974 में की गई थी, जब बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ 10 मील दूर फराका बैराज बना के इंडिया की तरफ से बांग्लादेश आने वाले पानी को डाइवर्ट कर दिया गया था। सिर्फ 10 मील दूर, बॉर्डर से बहुत ही करीब है, वहाँ पे इन्होंने बैराज बना के डाइवर्ट कर दिया पानी को, जो बांग्लादेश आ रहा था। आज तक ये पानी डाइवर्ट होता है। अच्छा, सिर्फ लोकल मीडिया ही नहीं, आलमी मीडिया जो है ना, दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स, वो भी काफ़ी अरसे से इस पर बातचीत करते रहे हैं, इसको डिस्कस करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये ज़रा मई 1997 का न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाना चाहता हूँ। दुनिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। मई 1997 में भी उन्होंने लिखा था कि शेयरिंग गैंजीज वाटर, इंडिया एंड बांग्लादेश टेस्ट द डेप्थ ऑफ कोऑपरेशन। तो मित्रों, क्या आज हालात इससे मुख्तलिफ हैं? नहीं है ना, वही हालात है ना। आज भी तो वही पानी चोरी का सिलसिला जारी है, आज भी तो बांग्लादेश के किसानों के पानी के हक पे डाका मारने का सिलसिला जारी है। लेकिन अब इंडिया चाहता है कि यार इसको छोड़ दो, इस पे बात ही नहीं करो, लेट्स बरी दिस इशू अलाइव। पानी चोरी होता है, होने दो, इसमें कोई ब्रेक थ्रू वैसा ही नहीं होना, तो बेखामखा इस पे बात करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, यूक्रेन की जंग ने दुनिया को बड़े सबक सिखाए हैं, बड़े सबक सिखाए यूक्रेन की जंग ने दुनिया को। देखें, दुनिया अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है ज़राअत को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर। फूड क्राइसिस जब से दुनिया में आए हैं ना, दुनिया सीरियस हो गई है कि यार ये तो हम इंडस्ट्रियां बनाने में और रियल इस्टेट में और पता नहीं किधर किधर लोग पैसा लगा रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शोबा है। सबसे इम्पोर्टेंट शोबा ही किसी मुल्क के लिए ये होता है, एग्रीकल्चर का शोबा। अगर पेट में दाना होगा तो आपकी इंडस्ट्रियाँ भी चलेंगी, लोग आपको मिलेंगे। अगर फूड ही नहीं होगा लोगों के पास तो क्या, किस तरह मुल्क चलेगा? तो जब से ये यूक्रेन की जंग हुई है ना, दुनिया सीरियस हो गई है एग्रीकल्चर को लेकर। फूड क्राइसिस पैदा हो गए कई मुल्कों में, आलमी मार्केट में वीट मिलना मसला हो गया है। इंडिया ने खुद वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, आपके सामने एग्जाम्पल है। यूक्रेन की जंग की वजह से हो ये रहा है कि रूस और यूक्रेन जो है ना, ये दोनों दुनिया की टोटल जो वीट दुनिया में पैदा होती है ना, टोटल उसका 30% सिर्फ इन 2 मुल्कों में प्रोड्यूस होता है। और यूरोप के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर इन्हीं 2 मुल्कों का फूड, वीट इन दोनों मुल्कों की होती है। ये फूड बास्केट है दुनिया जो, यूक्रेन और रशिया, ये फूड बास्केट है। तो वहाँ पर जंग छिड़ गई है, इस वजह से वो जो वीट की मार्केट है वो ऊपर नीचे हो गई। तो अब दुनिया
फूड सिक्योरिटी की तरफ रियल में ध्यान देने लगी। ये शोबा ज़रा सा डाउनग्रेड हो गया था, हट गया था, हर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ देख रहा था, लेकिन अब इस पे देखी है JCC की मीटिंग जो कि बांग्लादेश और इंडिया के हाई ऑफिशियल्स के दरमियान में होने वाली थी। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन की जानी थी, जिसमें से एक डिस्कशन जो है इंडिया और बांग्लादेश का वाटर डिस्प्यूट है, जिसमें इंडिया जो है बांग्लादेश का पिछली कई दहाइयों से पानी चोरी कर रहा है, जिसको बेसिकली इंडिया डिस्कस नहीं करना चाहता। और काफ़ी एनोई होता है जब उससे बात की जाती है पानी के बारे में। जब भी चोर को चोर कहा जाए तो उससे तो बुरा लगता ही है। यहाँ ये बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया कि JCC में की मीटिंग में बैठने से इनकार कर दिया, जब उन्हें कहा गया कि हम जो है वाटर के किसी इशू पे बात नहीं करेंगे, इस पे वहाँ भी बात की जाएगी। जो कमीशन, वाटर कमीशन बनाया गया है, इस चीज़ के बारे में वहाँ भी बात की जाएगी। तो बिल्कुल जो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बिल्कुल सही स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि इस शेमफुल के तीस्ता का जो पानी है, तीस्ता के जो दरिया का पानी है, उसका मसला आज तक हल नहीं हो सका। तो बेसिकली इसी चीज़ को लेके कदम पीछे किए गए। और आज साथ ही इन्होंने वीट की एक्सपोर्ट के बारे में बात की और फूड की जो इम्पोर्टेंस है। और क्योंकि लाइक रशिया और यूक्रेन जो है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में जो वीट है वो प्रोड्यूस करते थे। अब वहाँ पे तो वॉर स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस स्टार्ट हो गए कंट्री में। यहाँ से बेसिकली एग्रीकल्चर का जो ठीक है प्रोफेशन है उसकी अहमियत का पता चलता है, क्या अहमियत है। तो इसी चीज़ को लेते हुए बांग्लादेश भी चाहता है कि बांग्लादेश में जो एग्रीकल्चर का शोबा है वो मज़ीद प्रॉस्पेरियस हो। और पानी का क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, बांग्लादेश का पानी जो है ड्राई हो जाता है, खुश्क मौसम में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत कम पानी का लेवल होता है, जिसको लेके बांग्लादेश इंडिया के साथ बातचीत करना चाहता था। लेकिन JCC की मीटिंग में बांग्लादेश ने बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया ने कहा कि वो इस पे कोई बात नहीं करने वाले। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? आप लोगों की जो भी ओपिनियन है आप लोग लास्ट में शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक करना, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट में शेयर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।